तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएसएलजी में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं 12,460 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल पर हाईकोर्ट सुनवाई से क्या अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। वहीं टीटी 2016 के लगभग 15,000 आवेदकों पर मुसीबत, चयनित शिक्षकों के लिए मोहित एंड टीम का महत्वपूर्ण संदेश है। वही थर्ड काउंसलिंग कब और कितने पदों पर आयोजित की जा सकती है, सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी लोग पैसेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 जनवरी को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वहां से जो ऑर्डर रिलीज किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी रिक्त पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया विभाग नहीं शुरू कर सकता है और ना ही उसे आगे बढ़ा सकता है, और स्टेटस क्यू लागू कर दिया गया है। इसका तात्पर्य साथियों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी रिक्त पदों का डाटा विभाग को प्राप्त हुआ है, उस पर विभाग आगे की कोई कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए थर्ड काउंसलिंग नहीं करा सकता है, न ही थर्ड काउंसलिंग से कोई तैयारी या शेड्यूल वगैरह जारी कर सकता है विभाग। तो कुल मिलाकर के अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक जो है थर्ड काउंसलिंग पर पूरी तरीके से स्टॉप लग चुका है। हालांकि जो रिक्त पद हैं उनका डाटा विभाग को प्रेषित किया जा चुका है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से। और अभी आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में 1,000 से अधिक रिक्त पदों का पूरा डाटा जो है उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रहा है, और आने वाले समय में आप सभी को बता दें ये रिक्त पदों का डाटा बढ़ करके ज्यादा होगा और थर्ड काउंसलिंग में भी हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सकता है। लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के अगले डायरेक्शन या आदेश का, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट अब इसमें डायरेक्शन या आदेश निर्गत नहीं करेगा, जब तक स्टेटस क्यू की पोजीशन को रिमूव नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब तक विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग जो है वो आगे प्रोसीड नहीं की जा सकती है। हालांकि फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में जो चयनित साथी हैं उनको स्टेटस क्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में बोला गया है कि इन सभी पर कोई आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाई जा सकती। यानी चयनित शिक्षक जो हो चुके हैं उनके विद्यालय आवंटन, उनकी ज्वाइनिंग, ये सारे प्रोसेस जो है विभाग जो है विधिक परामर्श के बाद आगे जो है जारी रख सकता है। और आप सभी को बता दें सचिव सर की तरफ से जल्द विधिक परामर्श लेने के बाद सबसे पहली कार्रवाई विद्यालय आवंटन के रूप में आप सभी के सामने देखने को मिलेगी। और सचिव सर ने क्लेरिफाई कर दिया कि हम सब कुछ स्पष्ट करते हुए विधिक परामर्श लेने के बाद अगले सप्ताह में विद्यालय आवंटित कर देंगे सभी फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में चयनित साथियों को। फिलहाल अभी आप सभी साथियों को बता दें भर्ती में इतना हाच पाच मचाया जा रहा है 51 जनपद के चंदाचोर नेताओं की तरफ से। आप सभी को बता दें खुद को नौकरी मिल गई है फिर भी वो दूसरे लोगों को चंदा चोरी करने के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए प्रमोट कर रहा है, और अपनी नौकरी बचाने के लिए एक तरफ चयनितों के साथ भी मिलकर के कह रहा है कि हम आपके साथ रहेंगे क्योंकि अब नौकरी भी बचानी, और दूसरे तरफ अपने साथियों को यह भी प्रमोट कर रहा है कि आप लोग कोर्ट में लड़िए क्योंकि अब हम नौकरी पा गए, हम नहीं लड़ सकते, आप तो लड़ ही सकते हैं। कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें भर्ती प्रक्रिया में जिनका चयन हो चुका है उनको भी सावधान और सतर्क और संगठित रहना है और भरोसेमंद लोगों के साथ जुड़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका चयन हो गया है और आपको अभी सैलरी भी नहीं मिलेगी, उससे पहले आप किसी दूसरे को अपनी जेब से सैलरी देने लगे। तो इसलिए आप सभी को सावधान और सतर्क होकर के संगठित होकर के उन सभी साथियों को रहना है जिनका चयन फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में हो चुका है। जल्दी विभाग उनका विद्यालय आवंटन भी कर देगा। और उन सभी साथियों से आप सभी को बता दें जो 0+51 के हैं और जिनका किसी भी कारणवश चयन नहीं हो पाया भर्ती में, उनको सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है और अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी को बता दें इस समय इस भर्ती में इतनी याचिकाएं डालने के लिए लोग निकल कर बिलों से सामने आ रहे हैं। दोस्तों उनका मेन उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में जो अचयनित साथी हैं उनको न्याय दिलाना नहीं है, क्योंकि उनको न्याय दिलाने से मतलब नहीं, वो याचिका डालेंगे, आपको याची बनाएंगे और आपकी जेबें खाली करेंगे, अपनी जेबें भरेंगे कोर्ट की सुनवाइयों के नाम पर। तो सभी साथी जिनका चयन किसी भी कारण से 12,460 शिक्षक भर्ती में नहीं हो पाया है, उन सभी साथियों को बता दें कि बहुत ही सावधानी और सतर्कता से आप सभी लोगों को आगे कार्रवाई में भाग लेना है, किस टीम के साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं जुड़ना है, ये सारी चीजें बहुत ही सूझबूझ के साथ आपको डिसाइड करनी। अदरवाइज आपको इस भर्ती में मिलेगा कुछ नहीं और केवल कोर्ट की सुनवाइयों के माध्यम से आपकी जेबें खाली करते रहेंगे ये चंदा चोर मक्कार। पहले भी हमने सचेत किया है कि आप सभी लोग इन चंदा चोरों के
धूर्त मक्कारों के चंगुल से बचिए, और क्योंकि इन सभी का मकसद ही यही था कि भर्ती को फंसाएं, लोगों को अपने चंगुल में फंसाएं। इतने दिन आप बचते आ रहे हैं और फाइनली अब आप सभी को बता दें, ये कहीं ना कहीं आपको उसी चंगुल में फिर से फंसाया जा रहा है दाना डाल के। तो कुल मिलाकर के अचयनित साथियों को विशेष जो है सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं सेकंड काउंसलिंग को लेकर के। आज की जो हाईकोर्ट सुनवाई हुई वहां से क्या अपडेट है, क्या अचयनितों को राहत मिलेगी, क्या सेकंड काउंसलिंग जो ओपन टू ऑल अपनाई गई है उस पर कोर्ट की तरफ से आदेश निर्गत किया जाएगा कि ये काउंसलिंग गलत हुई है और इस तरीके से। लेकिन आप सभी को बता दें, कोर्ट की तरफ से अभी भी कोई डायरेक्शन नहीं आया है सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल को लेकर के, जबकि जिला वरीयता और ओपन टू ऑल सभी कुछ चैलेंज करने संबंधी लगभग 10 याचिकाएं 12,460 शिक्षक भर्ती में पड़ चुकी हैं। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली तक सभी जगह याचिकाएं ही केवल लगाई जा रही और मैक्सिमम प्रयास इस समय लोगों को याची बनाने का किया जा रहा है। आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई ओपन टू ऑल को, उसमें चैलेंज किया गया था जिला वरीयता वाले लोगों की तरफ से। वहां पे आप सभी को बता दें उनको मुंह की खानी पड़ी है और कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उनको अपनी तरीके से मैनिपुलेट करते हुए आपको बताएंगे उनकी जुबानी क्या है, फिर हम आपको बताते हैं सच्चाई क्या है कोर्ट सुनवाई की। तो पहला आप सभी लोग देख सकते हैं ये अपडेट आज की कोर्ट सुनवाई का है। निधि शुक्ला ओपन टू ऑल को लेकर दूसरी काउंसलिंग वाला जो केस था, जिसमें कोर्ट ने आज कहा कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे है तो हमारे स्टे का कोई मतलब नहीं। इस चीज को समझिए आप। बाकी भर्ती में अलग अलग प्रक्रिया तो हुई है, आप लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट से आइए, भर्ती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह फंसी है। बाकी सरकार पर भरोसा रखें, सरकार केस को मजबूती से लड़ेगी और पैरवी करेगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब यहाँ पे आप चीजें समझिए, जब हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि भर्ती सुप्रीम कोर्ट में है तो हमारे स्टे का कोई मतलब नहीं, तो ये चीज आपको नहीं एक्सप्लेन करेंगे कि एक तरीके से हमको हाई कोर्ट ने मना कर दिया। लेकिन जब आप बार बार उसके दरवाजे पे जाएंगे, आपकी याचिका अगर एक्सेप्ट होगी और कह रहे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट आइए, यानी ये लोग इन लोगों का कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहना था कि जो डीबी का आदेश आया है उसके अकॉर्डिंग विभाग ने भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई है। तब कोर्ट की तरफ से कहा गया अगर कोर्ट के आदेश के अनुपालन में भर्ती प्रक्रिया विभाग ने आगे नहीं बढ़ाई है तो यहाँ पे जो याचिका आप लेकर के आए हैं उस याचिका का कोई लोकस ही नहीं बनता है। यहाँ पर तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का लोकस बनता है और इस लोकस को लेकर के आइए, हम आपके पक्ष को सुनेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पर आप सभी लोग देखें कि चीजें क्या है और क्या आपको मैनिपुलेट करके इन चंदा चोरों की तरफ से बताई जा रही है। यहां फिर एक अपडेट आप सभी लोग देख सकते हैं जो इन अचयनितों की तरफ से आज की हाई कोर्ट याचिका से जुड़ी है। जज ने कहा है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला भी बनता है। जब वकील साहब ने बोला कि स्पेशल अपील का ऑर्डर आने के बाद दो अलग अलग तरीके से नियुक्ति क्यों दी गई, तब सरकारी वकील खामोश हो गए। केस बहुत मजबूत है, अगर एक सीनियर खड़ा हो गया तो अवैधों को बाहर होना निश्चित है। शाम को ऑर्डर आने के बाद ही सभी चीजें जो अपील में याची बनकर जुड़ना चाहते हैं, लो ये आप लोगों के लिए ऑफर शुरू हो गया। जो याची बनना चाहता है उनसे जुड़े और इनको पैसा दे, अपनी जेबें खाली करे, ये अवैधों को बाहर करेंगे। अरे अवैध आप किसे कह रहे हैं? जो फर्स्ट काउंसलिंग में चयनित हुए वो आपको बता दें 18 में उनका चयन रोका गया था, इसलिए उनको पार्टिसिपेट कराया गया। सेकंड काउंसलिंग जो ओपन टू ऑल कराई गई उसमें आप सभी को बता दें 0 और +51 दोनों जनपद के साथियों का चयन हुआ है। फिर आप अवैध किसे कह रहे हैं? वो भी तो भर्ती का ही पार्ट थे। अवैध अगर किसी को आप कह सकते हैं तो केवल और केवल उन अभ्यर्थियों को कह सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट बियॉन्ड द टाइम पीरियड जो है उसके बाद के हैं, यानी जो भर्ती विज्ञापन का समय उसके बाद आए, उसके बाद वाले जो आवेदक उनको अवैध कहा जा सकता है। और जो कहीं ना कहीं चयन पा चुके हैं उनको आप अवैध कह रहे हैं, जो ओपन टू ऑल के बिहाफ पर कह रहे हैं। एक बार सभी से कहेंगे जो अचयनित है, आप सभी लोग अगर चयन हो जाता तो मास्टर बन जाते। मूल विज्ञापन को बहुत अच्छे से पढ़ें, सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल बहुत अच्छे से पढ़ें, सारी चीजें आपकी क्लेरिफाई हो जाएंगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, चैनल पर वीडियो अपलोड है मूल जियो के बारे में, विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया है, आपका दिमाग खुल जाएगा और इन चंदा चोरों से शायद आप बच जाएं। अब यहां पर भी देख लीजिए इन चंदा चोरों की तरफ से सभी मूल आवेदकों से कहना चाहता हूं कि कई ऐसे पॉइंट हैं जिनसे आप 90% केस जीत गए। अभी मतलब इनको पहली सुनवाई पर कोर्ट की तरफ से फटकार लग गई कि आपका लोकस नहीं बनता है। अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं तो आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लोकस बनता है, उस भी आप पे आइए। और यहां कह रहे हैं 90% अभी जीत गए, पहली सुनवाई पर ही ये 90% जीत गए। जब कोर्ट ने स्पेशल अपील का ऑर्डर आने के बाद ये बोला कि बचे हुए पदों पर नियमानुसार भर्ती की जाए, तब सरकार ने आधे पद दूसरे नियम से और आधे पद दूसरे नियम से, मतलब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट बनता है। बांदा में 29 दिसंबर को 3 गुना बच्चे बुलाए गए, बाकी सभी जनपदों में 2018 वाली चयन सूची बहाल हुई। एक भर्ती में कितने नियम लागू होंगे? ये सारी चीजें इन लोगों का कहना है कि विभाग ने बहुत ही अनुचित तरीके से भर्ती प्रक्रिया को अपनाया
और ऐसे में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अधीन जा रही है और ये इनका कहना है। बाकी आप सभी को बता दें इनकी जो याचिकाएं हैं, इन याचिकाओं की सुनवाई का जब आर्डर आएगा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए हम आप चयनित और अचयनित सभी साथियों के हक की बात कर रहे हैं। जो अचयनित हैं, जिनका हक होना चाहिए भर्ती में, उनको मिलना चाहिए, लेकिन अगर आप गलत तरीके से अपना हक प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी एक अनुचित बात है। जिला वरीयता आप सभी लोग देख लीजिए कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 21A यानी जो शिक्षा का अधिकार है बच्चों को, उस पे हमें फोकस करना है, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करना है। अरे आपका 50 जिले के अंदर गुणांक है और दूसरे जनपद वाला अगर 70 गुणांक वाला अध्यापक बैठा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट को नहीं देखेगा कि 70 वाला क्वालिटी पॉइंट देगा, क्वालिटी एजुकेशन देगा कि आप 50 वाले देंगे? तो जिला वरीयता वालों को एक दिन ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी कि आप सभी को बता दें, उसके बाद आप सभी के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आप सभी फ्री हैं, सचेत हैं, जो मनाए वो करें। मेरा कहना ये सिर्फ यही है कि सभी लोग चाहे चयनित हों या चयनित हों, बहुत ही सावधानी पूर्वक भर्ती प्रक्रिया में आगे के प्रोसेस को ऑब्जर्व करें और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। अदरवाइज आप सभी को पछताने के सिवाय और कुछ नहीं रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं टीटी 2016 के 15,000 आवेदकों पर मुसीबत को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है। आप सभी साथियों को बता दें, सभी जनपद की मदर लिस्ट चेकआउट करने के बाद लगभग 15,000 से अधिक आवेदक ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिनकी टीटी 2016 यानी जिनका रिजल्ट 2017 में आया है वो निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में आप सभी को बता दें, जो किसी भी तरीके से सेकंड या फर्स्ट काउंसलिंग में चयन पा चुके हैं, उनके चयन पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। सभी 15,000 आवेदकों ने चयन नहीं पाया। साथियों ये मत समझना कि सर 12,460 शिक्षक भर्ती थी, 15,000 कैसे नौकरी पा गए। जो आवेदक जिन जिन जनपदों में नियुक्ति पत्र पा गए हैं और उनकी मार्कशीट जो है या टीटी रिजल्ट जो है 2017 में आया है, उन सभी की नौकरी पर खतरा है और वो सभी अवैध हो जाएंगे और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और अगर वो बाहर होंगे साथियों, तो आपको बता दें रिक्त पदों की संख्या थर्ड काउंसलिंग में काफी अच्छी खासी बढ़ सकती है, जहां आपको बता दें हर जिले की कट ऑफ भी नीचे जाएगी, यानी मेरिट भी डाउन होगी और अधिक जो योग्य साथी हैं जिनके टीटी पहले की है, उन सभी को वैलिड करार देते हुए थर्ड काउंसलिंग कराई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, टीटी 2016 के बिहार पर लगभग हजारों की संख्या में आवेदक जो है किसी तरीके से नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, चाहे विभाग की लापरवाही हो या उनके तरीके से कूटरचित प्रयास किया गया नौकरी पाने का, तो नियुक्ति पत्र पा गए हैं, उन पर संकट मंडराने लगा है और जल्द ही उनकी नौकरी भी जा सकती है। और ऐसे में आप सभी को बता दें, थर्ड काउंसलिंग के लिए जो सेकंड काउंसलिंग में लगभग 1,000 के समथिंग रिक्त पद है वो, और ऐसे ही लगभग 1,000 पद जो हैं वो यूपी टीटी 2016 के अभ्यर्थियों के रिक्त हो सकते हैं। तो थर्ड काउंसलिंग में पदों की संख्या 2,000 प्लस जो है निकलकर सामने आ सकती है, अगर सही तरीके से भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन एक बार फिर से कराया गया। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें कि थर्ड काउंसलिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होगी और लगभग 2,000 से अधिक पदों पर थर्ड काउंसलिंग आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, अगर टीटी 2016 के आवेदकों को बाहर किया गया भर्ती से, तो अच्छे खासे पदों की संख्या थर्ड काउंसलिंग में आपको देखने को मिलेगी। और जो विशेष कैटेगरी यानी विशेष रिजर्वेशन कैटेगरी के पद है, उन्हें भी इसी तरीके से सामान्य कैटेगरी में जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको बता दें जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में उन्हें डिवाइड किया जाएगा और इस तरीके से पदों की संख्या अच्छी खासी थर्ड काउंसलिंग में देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के पदों पर जो है लगभग 2,000 से अधिक पदों पर थर्ड काउंसलिंग आपको देखने को मिलेगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप सभी को थर्ड काउंसलिंग होती नजर आएगी 12,460 शिक्षक भर्ती में। और आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद 100% ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि थर्ड काउंसलिंग होगी रिक्त पदों को भरने के लिए और ओपन टू ऑल होगी। वहीं चयनित शिक्षकों के लिए मोहित एंड टीम का क्या महत्वपूर्ण संदेश है, आप सभी को बता दें, मोहित एंड टीम की तरफ से आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई है कि कोई भी साथी परेशान ना हो। जो भी चयनित है, चाहे 51 का हो चाहे 0 जनपद का हो, सभी लोग संगठित रहें, एक साथ जुड़े रहें और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो लोग लगातार कोर्ट में याचिकाएं डाल रहे हैं उनका मकसद केवल और केवल भर्ती फंसाना है, भर्ती का समाधान करना नहीं है। क्योंकि अगर आप सभी को बता दें वो लोग इतनी याचिकाएं डालकर भर्ती ना फंसाते तो शायद इसी हफ्ते आपको बता दें थर्ड काउंसलिंग भी कंप्लीट हो चुकी होती और उसमें भी कुछ साथियों का चयन होकर के नौकरी पक्की हो चुकी होती। लेकिन नहीं, इन लोगों को चाहिए पैसा कमाने का जरिया जो इन्होंने भर्ती को बना लिया है। कुल मिलाकर के सभी चयनित साथियों को संगठित होकर के एकजुट रहना है और कोर्ट में किसी भी तरीके की अगर पक्ष आपको रखना पड़े तो उसके लिए एकजुट होकर के एक
सही और विश्वसनीय टीम के साथ जुड़ना है, जो कहीं ना कहीं बेहतरीन पैर भी कोर्ट में कर सकती है, उसके साथ संगठित होकर के रहना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि मोहित एंड टीम ने जो आज तक प्रयास किया है, उसमें केवल और केवल अपना हित नहीं देखा गया है, उसमें 51 जनपद के साथियों को भी नौकरी मिली है और 16 जनपद के साथियों को भी नौकरी मिली है। तो सभी लोग संगठित रहें, एकजुट रहें, किसी का अहित नहीं होने दिया जाएगा। ये मोहित एंड टीम का बड़ा स्टेटमेंट है आप सभी साथियों के लिए। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट थी, जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।